नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि हल्द्वानी में कई पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि हल्द्वानी वायलेंस डेथ टोल राइजेस टू 6, पुलिस टू इम्पोज एनएसए ऑन राइटर्स। यानी कि 6 लोग मारे जा चुके हैं और जो लोग थे जिन्होंने ये हादसे करे थे उनके घर पर अब बुलडोजर चलेंगे। वहीं एक और आर्टिकल है इंडिया टुडे का। इसमें पुलिस वालों ने लिखा है कि वी वर नॉट श्योर इफ वी वुड कम आउट ऑफ अलाइव। मतलब कि हमें ये नहीं पता था कि हम जिंदा भी बचेंगे या फिर मर जाएंगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर इन 1965। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राजीव गांधी। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। नाउ ये है हमारा प्यारा भारत। और भारत के आप एक उत्तराखंड स्टेट में जाओगे तो आपको यहाँ एक नैनीताल जिला मिलेगा। नैनीताल जिले के अंदर हल्द्वानी शहर है। हल्द्वानी शहर के अंदर आपको वन भूलापुरा नाम की एक जगह मिलेगी। ये जो देख रहे हैं आप कालू सिद्ध टेम्पल के बगल में, यहाँ पर ये मंगल पड़ाव जो है ना, ये वाला पूरा इलाका जो है वन भूलापुरा में आता है। कि यहाँ एक था मदरसा। ठीक है, अब तुम्हें पता होगा मदरसा में क्या होता है, लोग पढ़ते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। तो वहाँ क्या है, पुलिस उसको तोड़ने गई थी क्योंकि वो अवैध जमीन पर बना था। मस्जिद को तोड़ने नहीं गई थी, उसके बगल में मस्जिद भी है, बल्कि उस मदरसे को तोड़ने गई थी जो कि अवैध बना था और वहाँ कोई पढ़ता भी नहीं था ज़्यादा। और शाम 4 बजे जो पुलिस वाले हैं उनके साथ जो नगर निगम की टीम है और बुलडोजर है वो सारे गए। और जब वो वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के कुछ ही देर बाद वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि वो जो मदरसा था ना, वो सरकार ने लीज पे दिया हुआ था एक आदमी को। अब उस आदमी की जो लीज थी वो खत्म होने वाली थी या फिर हो गई थी खत्म। ठीक है, और उस आदमी ने क्या करा ना, लीज खत्म होने से पहले ही उस मदरसे को किसी को बेच दिया। अब बेचने के बाद वो लीज तो खत्म हो गई। अब जब सरकार आई, सरकार ने बोला कि भाई तुम्हारी लीज खत्म हो गई, आगे भी नहीं बढ़ाना, तो सरकार ने इसे तोड़ना चाहा। अब क्योंकि ये मान तो नहीं रहे थे, इसी सरकार इससे पहले भी कई बार यहाँ पर पुलिस लेके पहुंच चुकी है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अब ये तो वही बात हो गई ना कि भाई मैंने अपना मकान किराए पे दिया किसी को, अब उस आदमी ने क्या करा, किराए के मकान को ही बेच दिया। तो भाई यार तुम क्या करोगे, हैं बैठे रहोगे वहां पर चुपचाप? क्या करोगे? मकान तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, तुमने किसी को किराए पे दिया और उस आदमी ने ही उस किराए के मकान को बेच दिया। तो तुम क्या करते इसमें? क्या हाथ पे हाथ रख के बैठते क्या? वही बात है। लेकिन यहाँ पर लोग अलग अलग एंगल में बढ़ चुके हैं। जो वहाँ के आम लोग हैं वो तो कह रहे हैं पुलिस वालों की गलती है। कैसे? कि भाई पुलिस वालों ने ये सब करने के लिए शाम 4 बजे का वक्त ही क्यों चुना, जब सभी लोग रास्ते में होते हैं, घूमने जाते हैं, तभी का वक्त क्यों चुना? उसके अलावा जो पुलिस वाले हैं वो इनकी गलती बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों का कहना है कि हमने जब इसमें नोटिस तुम्हें बार बार पहले ही दे चुका है तो हमारा पूरा अधिकार है इसे तोड़ने का, क्योंकि यह अवैध भूमि है। और उसके अलावा जब ये हिंसा हो रही थी ना, तो पूरे इलाके में अंधेरा था और पुलिस वाले अपनी जान बचा बचा कर भाग रहे थे। यहाँ तक कि कई लोगों ने पुलिस वालों को अपने घर में पनाह दी और बोला कि तुम तब तक यहाँ छुप जाओ, जब सब शांत हो जाएगा तुम निकल जाना। वो भी कोई साधारण कपड़े पहन के, ना कि पुलिस वाले कपड़े पहन के, वरना तुम्हें मार देंगे। तो ये सब हुआ।
नाउ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर इन 1965। तो इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर सर्व कब किया? 1964 से लेकर 1965 तक। और इन्होंने इंडो पाक वॉर जब थी, लड़ रहे थे लोग फौजी हमारे, तब ये प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। इनका बर्थडे जो आता है वो 2 अक्टूबर को आता है। और इनका एक फेमस स्लोगन भी है, जय जवान जय किसान। ठीक है। उसके अलावा ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी मृत्यु बाहर देश हुई और 1966 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। और जो रेस्टिंग प्लेस है लाल बहादुर शास्त्री का, उसे आज हम विजय घाट बोलते हैं। सो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।